कहते हैं कि जब मुसीबत की घड़ी आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ जहां भाजपा बिहार में अपनी सरकार बचाने के लिए दिन रात जुटी है, तो वहीं अब असम में भाजपा की सरकार डगमगाती नजर आ रही है। मतलब भाजपा की हालत उस खटारा कार की जैसी हो गई है जिसका एक पुर्जा फिट करो तो दूसरा निकल आता है। पूर्वी भारत में अपने मजबूत साम्राज्य का सपना देख रही भाजपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा दोस्तों, जब उसके सबसे मजबूत किले असम में ही दरार पड़ गई। और यह कोई छोटी मोटी दरार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी बगावत थी, जहां एक साथ 18 भाजपा नेताओं ने इस्तीफे दिए। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के भाजपा सांसद राजेंद्र गोहेन का नाम भी शामिल है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतने भाजपाइयों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, जिसमें राजेंद्र गोहेन जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं? क्या असम में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या मोदी के चहेते मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से अब राज्य की बागडोर संभाली नहीं जा रही है? क्या असम में भाजपा का किला ढहने जा रहा है? क्या असम की सत्ता में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब देंगे आपको इस वीडियो में। तो कहते हैं कि जब जहाज डूबता है दोस्तों, तो पहले चूहे भागते हैं। अब असम में भी भाजपा का जहाज हिचकोले खा रहा है। जिस असम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाती ठोक कर कहते थे कि देखो हमारा किला, ये हमारी उपलब्धि है, अब उसी किले में बगावत की आग धधक रही है। और जिस हेमंता बिस्वा शर्मा को असम की बागडोर सौंपकर अमित शाह खुद को चाणक्य कहलवा रहे थे, आज वही हेमंता से असम की जो है गद्दी नहीं संभाली जा रही है। दरअसल हम इतनी बड़ी बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको खबर भी दिखा रहे हैं। अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता राजेंद्र गोहेन समेत 18 नेताओं का इस्तीफा। इस रिपोर्ट के अनुसार 4 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और वो अकेले नहीं गए हैं, बल्कि अपने साथ 17 और भाजपा नेताओं को लेकर निकल पड़े हैं। यानी कुल 18 नेताओं ने भाजपा को टाटा बाय बाय कह दिया है। मतलब उन्होंने भाजपा सरकार का पूरा जनाजा निकाला है। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक गोहेन ने राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सोकिया को पत्र लिखकर कहा कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी जिम्मेदारियों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि उन्हें पार्टी से अलविदा कहना पड़ा या इस्तीफा कहना पड़ा? 4 बार के सांसद मंत्री बनाए गए, अब उसी पार्टी से उन्होंने किनारा कर लिया है। आखिर इतनी बड़ी क्या वजह रही होगी? अब पत्रकारों से बात करते हुए राजेंद्र ने तो ये कहा कि भाजपा सरकार ने असम के लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए, स्थानीय समुदाय को धोखा दिया और बाहरी लोगों को बसाने की छूट दी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही मानी जा रही है। 90% सच्चाई कुछ और ही है। फिलहाल आपको बता दें कि गोहेन ने तो अपने 17 समर्थकों के साथ गुवाहाटी स्थित पार्टी मुख्यालय में अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 3 दशकों से अधिक समय तक भाजपा का हिस्सा रहे गोहेन हाल ही के वर्षों में असम इकाई में पुराने और नए नेताओं के बीच चल रही खींचतान का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। यह वही झगड़ा है जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के आने के बाद शुरू हुआ था, जो खुद 2015 में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा का नया नेतृत्व मॉडल पुराने नेताओं को रास नहीं आ रहा है। जयंत मल्ला, बरुआ, पीयूष हजारिका और अजंता नियोग जैसे नेता भले ही उनके साथ खड़े दिख रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजेंद्र गोहेन जो 1999 से 2019 तक नागांव से सांसद रहे और 2016 में अपने अंतिम कार्यकाल में मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय राज्य मंत्री बने, उन्हें 2019 में पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। और कुछ ऐसा ही हाल लगातार होता नजर आया, उनको नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते दोनों बार वो सीट कांग्रेस के पास चली गई, यानी भाजपा का गढ़ दरकने लगा। और अब उनके इस्तीफे से पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नागांव के अलावा दूसरे हिस्सों में भी उनका प्रभाव काफी ज्यादा था और उनके जाने से भाजपा को राज्य में बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि एक किसी बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है, लेकिन बाकी सब राज्यों में ठीक चल रहा है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसा आपको बता दें कि सभी राज्यों से खबर जो निकलकर सामने आ रही है, एनडीए में बगावत छिड़ी हुई है। चाहे फिर बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर असम की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो पहले माहौल हुआ करता था वो अब नहीं है। यानी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। आपको बता दें, अब असम में इतने नेताओं का इस्तीफा देना, कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जो है अब उनकी नीतियां काम नहीं आ रही हैं। अब उनकी नीतियों से जो है उनके नेता ही खफा नजर आ रहे हैं।